नमस्कार। वायरल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आज़म खान तकरीबन 27 महीने सीतापुर की जेल में रहे हैं और सीतापुर की जेल से वापस आने के बाद रामपुर वापस आने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान रामपुर जिला कारागार में लोगों से मिलने पहुंचे। लोगों से मिलने के बाद जिला जेल में लोगों से मिलने के बाद आज़म खान जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बात की। सुनिए आज़म खान ने मीडिया से क्या कहा। जी आजम भाई, आज आप जेल में मिले हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जेल में मिले, लेकिन किससे मिलने आए थे? क्या बंदी से मिले, जिन्होंने हमारे साथ प्रताड़नाएं सही हैं उनसे मिले हैं। 20 दिन के अंदर जो सबसे बड़े अपराधी हो गए हमारे साथ उनसे मिले हैं। बेगुनाहों से मिले हैं, मासूमों से मिले हैं, उनसे मिले हैं जिनके सीने में सिर्फ धड़कन के सिवा कुछ बाकी नहीं रह गया, उनसे मिले। आज़ाद हिंदुस्तान के बहुत कमज़ोर लोगों से मिले हैं और फिर कहना चाहते हैं कि इस छोटे से शहर में जो इतिहास लिखा गया है और जो हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब ने जो किया है, जिस तरह से हमारे मुकदमात लड़े हैं, जिस तरह से हमारी पैरवी की है, वो एक वकील की पैरवी नहीं थी। एक इतने बड़े स्ट्रेचर का शख्स, हमारे जैसे आदमी, जिस पर ईडी की जांचें बैठी, जिससे ये पूछा गया कि विदेशों में कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने होटल्स हैं, जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो उनकी एक तारीख की फ़ीस भी दे सकता होता। उन्होंने शायद वो हक़ अदा किया है जो लहू के रिश्ते भी नहीं अदा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, न मेरे धर्म के कोई थे, न मेरी जात के, न मेरे प्रदेश के, न मेरी वाक़फ़ियत के, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है और साबित किया है कि विधाता ने जो पावर्स उन्हें डेलीगेट की हैं, उन्होंने उसका सही और जायज़ इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अभी कमज़ोरों के लिए इंसाफ बाकी है और जब तक उन जैसे लोग इंसाफ करने वाले दुनिया में बाकी रहेंगे और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कमज़ोर जिएंगे, ज़िंदा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आजम भाई, पूरे देश की जाने की क्या तैयारी है सर? आजम भाई, पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है कि कल सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बजट सत्र है। सदस्य तो मैं लोकसभा का भी था और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, उस वक्त का कलेक्टर, जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराज़गी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराज़गी अखिलेश जी ख़त्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराज़गी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज़ होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक ख़ता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है
वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोज़र चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराज़गी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिवपाल जी की भी नाराज़गी अब दूर हो जाएगी? क्योंकि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ हूँ। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहरा। वो एक एजेंडा था, वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूँगा। मैं बहुत शुक्रिया आप सबका। ठीक है।